हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान कांटा चैनल में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर 25 मई 2020 का। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान कांटा नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज़ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे आज के। तो पहला क्वेश्चन है कि मई 2020 में निम्न में से किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट भी लॉन्च किया है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है 1। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, तो विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2300 मरीजों, ठीक है, 2300 रोगियों का आयुष्मान जो योजना है उसके तहत 2300 रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया है। ठीक है, तो पिछले 1.5 महीनों में संक्रमण के लिए 3000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया था। यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया था। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये लॉन्च किया था। आस्क आयुष्मान व्हाट्सएप पर एक चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, इसके लिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बोने जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है अघोरकर अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, तो पुणे में स्थित अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे ARI बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ARI, तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बोने जीन, ठीक है, एक तो RST14 और RST18 की मैपिंग की है। यह जीन बेहतर अंकुर शक्ति और लंबे प्रांकुर छोल युवा सूट टिप की रक्षा करने वाले म्यान के से जुड़े होते हैं। ठीक है, इन वैकल्पिक बोने जीनों वाली गेहूं की लाइनें फसल अवशेष जलाने को कम करने के अलावा गेहूं के बीज की गहरी बुआई के लिए अनुमति दे सकते। ठीक है, तो ये इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। तो इसका आंसर है अघोरकर अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें ताकि आपको करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक सौर पैराबोलिक स्ट्रो कलेक्टर PTC प्रणाली विकसित की है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है IIT मद्रास। तो दोस्तों, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने पैराबोलिक स्ट्रो कलेक्टर मतलब PTC जिसे शॉर्ट में बोला गया है, एक प्रणाली विकसित की है। इससे डिसैलिनेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, PTC एक हल्का और उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, इसे भारत की विभिन्न जलवायु और भार स्थितियों के तहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाले एक दुर्लभ पाम निम्न में से किस राज्य में अपना दूसरा घर प्राप्त कर रहा है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर केरल। ठीक है, तो दोस्तों, दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाले एक दुर्लभ पाम जो कि अब केरल के पोलैंड में जवाहर नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे JNTBGRI बोला जाता है, वहाँ पे अपना दूसरा घर प्राप्त कर रहा है। ठीक है, पिनंगा एंड मानेसिस जो कभी विलुप्त जाने लगा था, एरेका पाम जैसा दिखता है और उससे संबंधित है। ठीक है, तो जो ये जवाहर नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पिनंगा एंड मानेसिस को गंभीर रूप से विलुप्तप्राय प्रजाति कहा है। ठीक है, तो ये अब अपना जो ये दुर्लभ पाम है, ये अपना दूसरा घर प्राप्त कर रहा है केरल के एक बॉटनिकल गार्डन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों, रस्किन बॉन्ड के
86वें जन्मदिन, ठीक है, 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई ई पुस्तक विमोचित की है जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में है, ठीक है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लेन्स में बॉन्ड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं, ठीक है। अगला है, किस देश ने अपने उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जापान। तो दोस्तों, जापानी उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान ने एक एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF जिसे बोला गया है के स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है, ठीक है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो के फूचू में स्थित होगी, ठीक है। यह स्थित होगी टोक्यो के फूचू में, ठीक है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन में टोटल कितने सदस्य होंगे? इसमें जो होंगे शुरुआती 20 सदस्यों से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 24 मई को। ये दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे, ठीक है। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है जिनका जन्म हुआ था 24 मई 1819 में, ठीक है। यह दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप से नामित किया गया था, ठीक है। इसको पहले एम्पायर डे के नाम से नामित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE बॉडी कवरऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है दोस्तों भारत, ठीक है। तो भारत 2 महीने की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मतलब जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या तो वो है PPE किट का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, ठीक है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन PPE बॉडी कवरऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है। तो पहला है इसका चीन, ठीक है, और दूसरा बन गया है भारत। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है TS तिरुमूर्ति। तो दोस्तों, TS तिरुमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये 1985 बैच के IFS अधिकारी है। त्रिमूली राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, ठीक है। यह स्थान लेंगे राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है। ये हुए थे 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त, ये उनका स्थान लेंगे, ठीक है। तिरुमूर्ति पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो अब इनको नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया है संयुक्त राष्ट्र के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन चाहता है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है पहला खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 और दूसरा कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015। तो इसका जो आंसर है वो है 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो दोस्तों, लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है, ठीक है। विधेयक खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2020 में संशोधन करना चाहता है, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ज्ञान अड्डा। थैंक यू दोस्तों।